क्या आपके मन में सवाल उठते हैं कि श्री राम जी ने सीता जिसको वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे उसकी अग्नि परीक्षा क्यों ली थी? श्री राम जी के जो गॉड माने जाते हैं उन्होंने अपनी पत्नी के जो प्रेग्नेंट थी उनको छोड़ा क्यों था? उनको क्यों उन्होंने त्याग दिया था कि जब वो प्रेग्नेंट थी? क्योंकि ये दोनों जो केसेस बताए गए हैं लिटरली माने जाते हैं कि किसी भी पुरुष को स्त्री के प्रति ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें श्री राम जी ने अपनी पत्नी के प्रति क्यों किया था उसका जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के द्वारा। हाय, मैं हूं प्रीति और आज हम आपके साथ श्री राम जी के बारे में कुछ शेयर करेंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे कुछ माइंडसेट ऐसा है कि आपके मन में अगर कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर हो सकते हैं। मुझे काफ़ी बार लोग बताते हैं कि कुछ ताना मारते हैं, ऐसे बताते हैं कि अच्छा तुम्हारे तो लॉर्ड राम गॉड है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसीलिए ये कुछ जवाब है यहाँ पर कि जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। कोशिश कीजिए कि आपके हिसाब से जो भी जवाब है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि सबको आपका नॉलेज भी मिल सके। और चलिए शुरुआत करते हैं। स्टे ट्यून्ड। अब पहली बात है कि श्री राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली। अब यहाँ पर इट इज़ नॉट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मुझे पता है हस्बैंड ने ही वाइफ की अग्नि परीक्षा ली, लेकिन आप उस समय को देखिए। ऐसा माना जाता है कि वो समय ऐसा समय था, इट वॉज बिलीव्ड कि श्री राम वो पूर्ण पुरुषोत्तम थे। मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब ह्यूमन बींग्स, वो कंप्लीट ह्यूमन बींग थे। श्री राम के पहले के जितने भी अवतार आप देखो, विष्णु के अवतार अगर आप देखो तो उसमें कहीं ना कहीं एनिमल वाली क्वालिटी थी, लेकिन श्री राम थे कि जो पूर्ण तरह से इंसान थे। और वो इंसानों में वो पहले माने जाते थे कि जो जिन्होंने जन्म लिया था, और वो और सीता देवी वो पहले माने जाते थे। और इसीलिए उस समय पर जहाँ पर आसपास जानवर, आपको पता है कि रामायण में वानर सेना के साथ युद्ध लड़ा गया था, रावण के साथ। वानर सेना द्वारा युद्ध लड़ा गया था। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव मैन, हमें पता है कि आदि पुरुष आदि मानव बंदर में से बनकर आया है। तो माना जाता है कि ये वो समय हो सकता है कि जब बाकी के जो मनुष्य है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे इंसान में, और इसीलिए उनके अंदर जानवर वाले गुण ज़्यादा पाए गए थे। जैसे काफ़ी बंदरवार आप देख सकते हैं, बंदर थे, कुछ जामवंत था, कि जो एक रीछ था। तो काफ़ी जानवर थे कि जिनके बीच में श्री राम जी को रहना पड़ता था, उनका जो राज्य था वो। और इसीलिए जब ऐसा जब ऐसे सवाल उठे सीता जी की पवित्रता के ऊपर, तो श्री राम तो जानते थे कि उनकी पत्नी पवित्र है, लेकिन राज्यों में कुछ ऐसे लोग, जानवर वृत्ति वाले लोग हो सकते थे कि जो शायद उनका जीना हराम कर सकते थे, या फिर अगर उनके मन में एक बार आ गया कि सीता देवी पवित्र नहीं है तो वो शायद अपनी पत्नियों के साथ या फिर पता नहीं कुछ और अन्याय करना शुरू कर देते। तो इसीलिए वहाँ पर श्री राम को अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी थी। अग्नि परीक्षा क्यों उन्होंने दी सीता जी ने? क्योंकि वो देने के काबिल थी। आपको पता है हिस्ट्री में कितने ज़्यादा लोग ऐसे थे कि जो पता नहीं जिन्होंने क्या क्या कांड किए हैं, लेकिन उनसे अग्नि परीक्षा नहीं मांगी गई थी। लेकिन सीता जी क्योंकि वो पवित्र थी, इसीलिए उनको पता था कि उन्हीं के पास परीक्षा मांगी जाएगी। जैसे जो सोना होता है, सोना तपने के बाद दूसरों को कॉन्फिडेंस दिलाने में कि सोना खरा है, रियल है, तो वो सोने में विश्वास दिलाने के लिए सोने को भी तपना पड़ता है।
तो इस कारण से सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। और एक दूसरी जो वजह है वो है कि श्री राम जी ने अपनी पत्नी को, जब वो प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने क्यों त्याग दिया था। अब श्री राम जी के जो राज्य है उसमें काफ़ी ज़्यादा अफवाहें उड़ना शुरू हो गई थी। कुछ न कुछ श्री सीता जी के चरित्र के ऊपर, उनके ऊपर संदेह करता, ये वो ऐसी कुछ अफवाहें शुरू हो गई थी। श्री राम जी को आदत थी कि वो भेष बदल कर अपने राज्य में घूमने जाते थे। तो एक बार ऐसे ही घूमने गए जब उनको पता चला कि सीता जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक बातें हो रही हैं, क्योंकि वो एक असुर के राज्य में बंदी बनकर रही थी कुछ साल के लिए। और इसीलिए श्री राम जी को लगा कि बहुत ज़्यादा राज्य में वो सारी बातें होती अगर हुए और सीता जी उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी तो उनके बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ सकता है, सीता जी के मानसिक रूप पर गलत असर पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने उनको जंगल में छोड़ने का डिसीजन लिया। अब काफ़ी लोग हैं, अच्छा तो मतलब प्रेग्नेंट स्त्री को जंगल में छोड़ना चाहिए। श्री राम जी को पता था कि किस जगह पर श्री सीता जी के लिए बहुत अच्छी तरह से आध्यात्मिक रूप से उनको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा कि जो उनके भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके बच्चों के भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जहाँ पर था वहीं पर लक्ष्मण को छोड़ने को बोला गया था कि जहाँ पर अगर सीता जी जाती तो उनको जल्दी से आश्रय भी मिल जाता। हाँ, वो समय अलग था, आज का समय अलग है कि आप किसी भी आश्रम में जाएंगे ऐसे ही आपको नहीं लेंगे, लेकिन वो समय था कि जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आश्रम में बहुत आसानी से आश्रय मिल जाता था और सबको बहुत अच्छे से शांति से कुशलतापूर्वक रहने का बंदोबस्त भी उनका हो जाता था। तो इसलिए सीता जी को वहाँ पर छोड़ा गया था। ओके, अब ये मुझे काफ़ी पता है कि काफ़ी लोगों को थोड़ा बहुत अनक्लैरिटी लगती है कि नहीं सीता जी को ऐसा क्यों किया था, वैसे क्यों किया था। तो इससे आपकी बात क्लियर हो गई। अब कुछ अलग बात करते हैं। श्री राम जी की बात करते हैं। श्री राम जी के लिए माना गया था कि जो भी उन्होंने श्री राम के जन्म में किया उसका बिल्कुल विरुद्ध उन्होंने अपने अगले अवतार में किया। सेम चीज़ होती है सीता जी के लिए भी। जब वो श्री राम के साथ थी तो वो भी बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी थी, बहुत ज़्यादा वो भी अपना प्रमाण देते रहती थी। ओके, वो समय ऐसा था कि जब हर एक व्यक्ति को अपना प्रमाण देते रहना पड़ता था, अपना पवित्रता का प्रमाण, अपने शौर्य का प्रमाण, वो सब कुछ उसको देते रहना पड़ता था। तो उस समय के लिए वो सब बिल्कुल सही था। जो सीता की अग्नि परीक्षा करवाई ये वो सब सही था। लेकिन उसके बाद का अवतार आप देखो, तो उसके बाद कृष्ण के अवतार में देखो सीता जी कि जो राधा जी के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था। सीता कदम कदम पर अग्नि परीक्षा देने को तैयार थी ताकि लोगों में उनकी इमेज खराब ना हो। लेकिन राधा को आप देखिए, राधा को कोई पड़ी नहीं है दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। वो तो आधी रात को दौड़कर कृष्ण की मुरली की धुन पर वो नाचने जाती थी वन में। अब आज के ज़माने में आप सोचो, कोई लड़की रात को दौड़कर लड़के से मिलने जाती है और वन में, मतलब अकेले में दोनों रास करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये सारे शब्द अगर आप आज सुनते हैं कितना ज़्यादा वो डिग्रेडिंग माना जाता है। लेकिन राधा उस टाइम पर राधा ने किया क्योंकि पिछले जन्म में उसने बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी जीवन जिया था। अब राधा को भी चाहिए था कि वो सारे बंधन तोड़े, वो सारे रूल्स को तोड़े, क्योंकि वो समय ऐसा था कि जब सारे नियम टूटने ज़रूरी थे। जो गलत नियम थे वो टूटने ज़रूरी थे। जो गलत मान्यताएं थी कि लड़कियों को आधी रात को नहीं निकलना चाहिए, जो चरित्रहीन लड़की है वही आधी रात को बाहर निकलती है, तो वो सारे नियम टूटने आवश्यक थे। इसीलिए राधा को अब देखो कि आधी रात को वो दौड़कर कृष्ण को मिलने जाया करती थी। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो कुछ श्री राम के ऊपर और किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं उन्होंने जो भी किया वो।
आपके जो भी विचार हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले अगर कुछ अलग आपकी राय है तो। और जी हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर किसी ने आपसे तर्क वितर्क ऐसा कभी ना कभी सवाल किया है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर born फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।